नौबत ही नहीं आती ना, अगर आप पहले ध्यान देते तो रोड जाम करने की नौबत ही नहीं आती। जब आपको पता है 6 तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा है, आज 30 दिन होने को है, आप ये नौबत ही नहीं आती। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो यही लोग देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और यहाँ खड़े होकर कसम खाएंगे आज नहीं जीवन में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये यहाँ का यूथ कहेगा और ये कहेगा क्या रहा। इन यूथ को आज तक ये नहीं पता होगा कि जंतर मंतर जाना कहाँ से और प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पहली बात तो हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ पे मैटर ही नहीं था। वो अंकल कह रहे हैं कि आपने हिंदू मुस्लिम का करा, अरे हिंदू मुस्लिम किसी ने बोला ही नहीं। यहाँ पे कौन बोल रहा है हिंदू मुस्लिम, बताओ आप। अभी तो युवा उतर के आए हैं, कल बच्चों के माँ बाप भी उतर के आएंगे। बहुत बढ़िया। जो 20-22 बच्चे नीट के एग्जाम की वजह से मर गए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं ली है? बीजेपी के कुछ दलाल मीडिया कह रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं है, पर आप अपने सोशल मीडिया से दिखाना कि आज हिंदुस्तान में पहली बार जंतर मंतर में लाखों की संख्या में युवा इकट्ठा हुआ है और ये पूरे देश में इकट्ठा होगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। मैंने आपकी पिछली जो बाइट है वो भी सुनी है। आप जब भी वहाँ आते थे तो आप हिंदू मुस्लिम यही करते थे। अगर एक भी वीडियो मेरे चैनल पे दिखा दीजिए हिंदू मुस्लिम, मैं अभी चला जाऊंगा। मैं चला अपना प्रदर्शन करने कहाँ जाएगा? रोड पे उतरेगा ना, अपने घर में तो बैठेगा नहीं टीवी देखने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं लगातार सब प्रोटेस्ट में जो आए थे सीजेपी के, लगातार यहाँ पे कराट प्लेस में भी और दिल्ली का सेंटर कहा जाता है, यहाँ से पूरा दिल्ली का रास्ता जाता है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद शान नाम है जी। सामने देखिएगा जी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए इधर पूजा कॉलोनी गाजियाबाद इंद्रपुरी से। इंद्रपुर गाजियाबाद जी जी उत्तर प्रदेश जी। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए होंगे जी, प्रोटेस्ट में शामिल होना है जी। क्या क्या मांग लेकर आए भाई आप? मांग यही है जी हमारी कि जो है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नीट एग्जाम मेहनत करता है बच्चा 5-5 साल लगाता है मेहनत के लिए, और फिर नीट में अगर पेपर लीक हो जाता है तो मेहनत चली जाती है ना। जाए बताओ ना, अब 14 बच्चों ने जान दी अपनी, सुसाइड की है, उसका जो है हर्जाना कौन भरेगा जिसने मेहनत की है? तो हम तो अपनी एक ही मांग रख रहे हैं जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से, बड़ी पीसफुली के वो जो है अपना रिजाइन दे दें, बस। और क्या चाहिए हमें? अच्छा, मेरा एक सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग तमाम लोग मांग रहे हैं स्टार्टिंग से, तो मेरा कहना ये है अगर उनको हटाने के बाद किसको है जो किस पे भरोसा कर सकता है जनता, जिसको लाना चाहिए उनके बाद? देखो जनता ने भरोसा तो धर्मेंद्र प्रधान पे भी किया था, और जो दूसरा वो एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा उस पर भी किया जाएगा, मगर आइंदा वो भी ऐसी गलती करता है तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, उन्हें भी हटाया जाएगा। लेकिन अगर वो अपना काम है तो सही करते हैं तो उन्हें रखा जाएगा। अच्छा जी, जो सरकार चाहती है वो अपना आप चुन के एक अच्छा सा एजुकेशन मिनिस्टर बनाए, अगर वो भी आगे ऐसी गलती करेगा तो उसे भी हटाने की कोशिश करेंगे। भाई हम लोग अभी दिल्ली के कनाट प्लेस में हैं, ना कि जंतर मंतर पर हैं जी। और कनाट प्लेस देख रहे हैं कि रोड जाम कर दिया गया है, तो गलत है ना? गलत जो एजुकेशन मिनिस्टर ने जो गलत है, जो नेट पेपर लीक हो रहा है सर, नहीं आप ये बताएं, नेट पेपर जो लीक हुआ है सर वो गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, इस्तीफा देना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहला प्रोटेस्ट 6 तारीख को हुआ था, उसमें मैं आया था। अब 20 तारीख से लगातार मैं हर दिन आ रहा हूँ यहाँ पे जंतर मंतर पे, हर दिन अपने चैनल के माध्यम से मैं आवाज उठा रहा हूँ। पर मेरा कहना है कि मतलब प्रोटेस्ट हमारा एक अधिकार है सर, ये नौबत ही नहीं आती ना, अगर आप पहले ध्यान देते तो रोड जाम करने की नौबत ही नहीं आती। जब आपको पता है 6 तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा है, आज 30 दिन होने को है, आप ये नौबत ही नहीं आती। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों के लिए अच्छी तरह बस समझा मुझे। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं आती सर। अगर पहली सरकार ऑब्जेक्शन उठाती इस चीज के लिए और धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा देते हैं, नौबत ही नहीं आती सड़क जाम करने की। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जगत सिंह है। आप लोग मतलब सपोर्ट के लिए आए हो? हाँ, सपोर्ट के लिए आए हैं। मतलब लगातार पिछले 20 तारीख से कंटिन्यू धरना दिया जा रहा है, मतलब कहाँ हमसे चूक हो रही है, आपसे चूक हो रही है, सरकार सुन नहीं पा रही है हमारी बातें। सरकार नहीं सुन पा रही है, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही। बिल्कुल जी, किसी की सरकार नहीं सुन पा रही। बेरोजगार युवा परेशान है। मैं उत्तराखंड के सीमांत जिले से आया हूँ। उतना दूर से आए हैं आप? सीमांत जिले से आया हूँ, उत्तराखंड से। परेशान है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बेरोजगार है, लड़कियां सब परेशान है। मतलब लगातार 1 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू सवाल भी मांग रहे हैं और इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। आखिर क्या कमी रह जा रहा है हमसे, ये आपसे, ये सरकार सुन नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत? भैया एक एक करके तभी ना माइक आ पाएगा आवाज। हमारी इसमें कोई कमी नहीं है, हम पूरा अपना काम पूरा कर रहे हैं। कमी सरकार की जो भी कुछ है घमंड है। अब आप सोचो, इतने लोग, इतना युवा आया हुआ है, उसके बाद भी ये सरकार नहीं सुनने, क्या बात है? मोदी से कि पेपर लीक के होते हैं, बच्चों की चिंता है मेन स्ट्रीम मीडिया को। भैया सर हम तो आप भी नहीं पूछते वैसे उनसे। मेरी बात सुनिए, मैं उनकी बात मैं नहीं कर सकता। मैं आप हाँ मेरे सवाल तो आप भी नहीं पूछता मोदी से, मेरे को लग रहा है। मोदी सवाल पूछ नहीं सकते, मुझे आप ये बताओ। मैं चलिए ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पर मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप पूछिए। मैंने आपकी पिछली जो बाइट है वो भी सुनी है। आप जब भी वहाँ आते थे तो आप हिंदू मुस्लिम
यही करते थे। अगर एक भी वीडियो मेरे चैनल पे दिखा दीजिए हिंदू दिखा मुस्लिम, दूंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। मैं चला, हाँ हो सकता है कोई और हूँ, मैं नहीं रहूंगा। हाँ मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल अभी आप यहीं को दिखा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ मैं छोड़ के चला जाऊंगा डिबेट। नीट की बात करिए, बात खत्म। आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए, नीट की बात करिए। आप सवाल करिए सबसे। एक बताइए, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, एक मिनट, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं तमाम 5 मिनट से मैं बात करूं, मैंने ऐसे एक भी सवाल किया जहां हिंदू मुस्लिम लगे? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ठीक है। सब छात्र हैं यहाँ पे, सब छात्र हैं। बड़े जो लोग हैं ना नेता, ये खराब कर रहे हैं माहौल को, ठीक है। वरना सब भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई जो है, ठीक है। और जो आप जो मीडिया है ना, ये सब जो गलत सलत बोलते हो ना, इसको पहले सही बोलना सीख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीजें? यहाँ तो सब भाई भाई हैं भैया। आप मेरे से बड़े हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी बात कितने में बिके? मैं सबका मैं ठेका नहीं ले सकता हूँ। मैं अपना ठेका ले सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैं सबका मैं बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। आप भी सभी की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं क्या? मैं ले सकते हैं क्या? आप डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं आप कितने में बिके, ये तो गलत बात है ना। मैं तो भैया कह के बात कर रहा हूँ, मैं इज्जत दे रहा हूँ। मैंने एक भी मैंने एक भी सवाल ऐसे गलत किया? मैंने कहा क्या भाई? एक भी सवाल नहीं किया, ये बात गलत है। यूथ को सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे सवाल उठाने चाहिए। यानी यूथ को आज तक ये नहीं पता होगा कि जंतर मंतर जाना कहाँ से और प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पहली बात तो हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ पे मैटर ही नहीं था। वो अंकल कह रहे हैं कि आपने हिंदू मुस्लिम का करा। अरे हिंदू मुस्लिम किसी ने बोला ही नहीं यहाँ पे। कौन बोल रहा है हिंदू मुस्लिम? बताओ आप। पिछली वीडियो कौन सी है? दिखाओ आप मुझे। मैंने क्या बोला? अगर आप दिखा देंगे मैं हाथ छोड़ के चला जाऊंगा। बोलना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। ये संवैधानिक अधिकारों को प्रयोग कर रही है जनता प्रोटेस्ट करने का। हम भी उसी के लिए ठीक आए है। यहाँ पर। हम यहाँ मेरा सवाल ये है, एक कंपनी होती है पार्टिकुलर, कोई भी प्राइवेट कंपनी, उसके अंदर कोई मैनेजर अगर ढंग से काम न करे उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई काबिल या एलिजिबल पर्सन नहीं है जिसको इसके जगह पे धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे उसको रखा जा सके? किसी और को रखा जाए, किसी और को रखा जाए, इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, तो जो मुद्दा है उस मुद्दे की बात हो तो बेहतर है, उसके अलावा कोई बात ना हो। यहाँ बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप उन बच्चों से पूछो जिसने एग्जाम दिया, वो पास हो सकता था, पास हुआ होगा, लेकिन अब उसका एग्जाम कैंसिल, वो फिर से दोबारा तैयारी करेगा। कितने बच्चों ने सुसाइड किया? यही सब मुद्दों के लिए ये पब्लिक की जनता यहाँ इकट्ठी हुई है। बिल्कुल तमाम लोग, सभी लोग उसी मुद्दे पे आए हुए हैं, सभी लोग उसी मुद्दे पे आए। मैं उसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। इधर आइए ना भैया। शादी के लड़के को कुछ हो जाए, अगर उनका लड़का मर जाए तो उन पे क्या बीतेगी? जो 20-22 बच्चे नीट के एग्जाम की वजह से मर गए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं ली है? बच्चों के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? वही तो पूछ रहे क्यों नहीं ले रहे हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ। आपके माध्यम से ही सवाल है, मैं आपको ये भाई का जवाब दे देता हूँ। मैं सवाल ये है कि मोदी जी से आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है मोदी जी से आप क्यों पूछ रहे हो। मेरा सवाल ये है मोदी जी से हम पूछें कैसे? आप मुझे एक जवाब बता दो। मोदी जी हर महीने के एंड में, मेरी बात सुनिए, मोदी जी हर महीने के एंड में शिक्षा पर बात करते हैं यूथ के लिए। अब यूथ के लिए बात तो करते हैं, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने आपसे बोली, पूरी बात खत्म होने दीजिए फिर आपके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मोदी में हिम्मत नहीं है कि बच्चों से आके डायरेक्ट बात करें। आज तक मैंने कोई मोदी का ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा इसमें उन्होंने हमारी बात सुनी हो या फिर हमने उनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन किया हो। ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं। सिर्फ जो बात उन्हें कहनी होती है वो अपनी मीडिया के थ्रू कह देते हैं, वरना तो उसके अलावा आज तक मैंने नहीं सुना कि मोदी ने आकर किसी से डिबेट की हो या किसी से बच्चे की बात करे हो। अगर ये तो फिर तानाशाही हो गई ना पूरी। अगर मैं अपनी बात जो बात आप रख रहे हो वही बात भाई भी रख रहे हैं, वही बात ही सब लोग सेम सबका मुद्दा सेम है, पर बोलने का तरीका अलग बैठ जा रहा है। अब यहाँ पर कोई भी हिंदू मुस्लिम करे कि आपने ये पिछली वीडियो में दिखाया था वो दिखाया था, उससे हमें क्या मतलब? हम आज की बात करने आए हैं। आज हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा ना भी दे पाए तो कुछ हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे यूथ का विकास हो। बस यही मांगे हमारी, और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ भी कर लो, कोई लाइबिलिटी नहीं है। जनता इसलिए यहाँ पर खड़ी है बिकॉज अगर ये लीक्स हो रहे हैं, अगर हर साल 3 लाख करोड़ के पेपर्स किए जा रहे हैं और वो बार बार एक तरीके से बिजनेस हो गया है, कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की किसी भी तरीके से। अगर लोग चाहेंगे, जिस तरीके से ये जा रहा है, और हमारी मांग ही यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इसके बेसिस पे आपका एक
अंडरस्टैंडिंग सेट होगा, डर लगेगा पॉलिटिशियंस को और उनको लगेगा कि हाँ जवाबदेही होती है, कुछ भी जो मर्जी आ रहा है वो नहीं कर सकते। अरे एक मैं सारे आप लोगों से सवाल मैं करूं, गोदी में देखो टैग तो नहीं दीजिएगा ना? अगर दीजिएगा तो मैं नहीं पूछूंगा। आप दिल से पूछो सवाल। पूछ सकते हैं सर? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सभी लोग युवा हैं, युवा देश के भविष्य होते हैं। पर मैं करीब 9 बजे से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले अभी 10 मिनट तक सब कुछ ठीक था, पूरा ये रोड फ्री था। पर अभी मैं 10 मिनट से देख रहा हूँ कि मतलब रोड को जाम कर दिया गया। ये भी तो गलत है ना, मतलब ये सेंटर कहा जाता है, यहाँ से पूरा दिल्ली का रास्ता निकलता है। मोदी सरकार डर गई है युवाओं से, और डरने के बाद में क्या करता है आदमी? बात तो सुनो। वो हथकंडे इस्तेमाल करता है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, समझे ना? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कौन देंगे पहले? ठीक है, एक अगर से मैं सबसे ले लेता हूँ। आपने बोला रोड ब्लॉक कर दी, वो गलत है क्या? पिछले 10 मिनट से पिछले 10 क्या नीट का एग्जाम लीक हुआ वो सही था? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था ना। अगर जो वो- जिसने कि उसे फांसी पे लटकाई है। अगर वो गलत था और ये गलत बोल रहे हो आप, तो इंसान कहाँ जाएगा प्रदर्शन करने? रोड ही ब्लॉक करेगा ना यार मुझे बताओ, कहाँ जाएगा प्रदर्शन करने? इंसान अपना प्रदर्शन करने कहाँ जाएगा? रोड भी उतरेगा ना, अपने घर में तो बैठेगा नहीं टीवी देखने के लिए, रोड भी उतरेगा ना। तो वो तो हो ही रहा है ना सर, वो ये तो बिल्कुल सही चीज है। सर आपका जवाब? पिछले एक महीने से शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, क्या आप बताएंगे किसी ने इस बात की जवाबदेही ली कि इस पर कोई कार्रवाई करी? नहीं करी ना। जब जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आंदोलन सड़कों पर ही आता है। अब ये आंदोलन आपको गलत इतना बड़ा होने जा रहा है। आज जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है, ये अब देश में इतना बड़ा हो जाएगा। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जंतर मंतर पे आए हैं और लाखों की संख्या में यूथ आया है। हाँ, ये तो बस देखने को मिला। ठीक है, यूथ आया है और यूथ इसलिए आया क्योंकि वो चाहता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, चाय बेचना भी रोजगार है। ये यहाँ पकौड़ा बेचने चाय बेचने नहीं आए, ये आए हैं कि जो हमारा नीट का पेपर लीक हो रहा है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो यही लोग देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और यहाँ खड़े होकर कसम खाएंगे आज नहीं जीवन में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये यहाँ का यूथ कहेगा और ये कहेगा कह रहा है। आप जो मैं सवाल किया उस पर आप ये देखो, अभी पिछले एक 1.5 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। किसी का भी आपने ये नहीं सुना होगा कि वहाँ पर किसी ने लड़ाई हुई या कुछ भी हुआ, लेकिन उससे कुछ भी तो हल तो निकला नहीं है अभी तक। आपने एक भी सरकार का इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। अभी मैंने एक नेता की बात सुनी थी, वो बोल रहा था कौन है सोनम वांगचुक, वो चाइना से उसको वो मिल रही है फंडिंग। ये बातें करके बीजेपी क्या कहना चाहती है? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए बीजेपी वालों से। सिर्फ क्या दिखाना चाहती है कि यहाँ की यूथ को कुछ या तो आता नहीं है, या कि यहाँ की यूथ ऐसी पागल है कि यहाँ से अभी चले जाएंगे थोड़े दिनों में। पिछले एक यहाँ पर ये सब चीजें इसलिए ही हो रही है क्योंकि सरकार का कोई जवाब नहीं है अभी तक, क्योंकि एक डेढ़ महीने से यहाँ पे यूथ को भी अपना काम करना है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, पिछले आप 1.5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है। अगर आगे भी नहीं निकले तो क्या करेंगे आप लोग? आज आपने देखा हिंदुस्तान में पहली बार जंतर मंतर में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ अगला कदम आपका क्या होगा? अगर मेरी बात सुन लीजिए, आज ये लाखों की संख्या में आए हैं। अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो कल ये करोड़ों की संख्या में आएंगे। और बहुत सारी दोगी मीडिया ऐसी है जो नहीं दिखा रही। इन सब लोगों ने अपना फोन चालू कर रखा है। मैं तो अपील करना चाहूंगा, अपने फोन से वीडियो बनाओ, आपका सोशल मीडिया देश तक जाएगा। मोदी जी का चैनल आपको नहीं दिखाएगा कि आज यहाँ बीजेपी के कुछ दलाल कह रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं है। बीजेपी के कुछ दलाल मीडिया कह रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं है, पर आप अपने सोशल मीडिया से दिखाना कि आज हिंदुस्तान में पहली बार जंतर मंतर में लाखों की संख्या में युवा इकट्ठा हुआ है और ये पूरे देश में इकट्ठा होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो ये लोग देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और बड़ी संख्या में रोड पर उतरेंगे। मैंने पूछा था कि मतलब 1.5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर आगे भी नहीं होगा तो अगला कदम क्या होगा आपका? इंडिया में भी नेपाल जैसी स्थिति होगी, अगला कदम यही होगा। और इससे अलग तरीका है, नेपाल जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारा फंडामेंटल एक सेकंड, हमारा फंडामेंटल राइट हमें 2 चीजें देता है, राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू पीसफुल असेंबली। हम आज के समय में इतने समय से सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये समझें कि भगत सिंह ने एक चीज बोली थी कि बहरों को सुनाने के लिए एक जो बम फोड़ा गया था, राइट, ये उस तरीके का आप बम समझे। आज लाखों में लोग हैं, कल करोड़ों में लोग आएंगे और बहरों को सुनाने के लिए किसी न किसी तरीके से सुनाई जाएगी। ये हाँ, आप जहां तक ये बात कह रहे थे कि ये रोड जाम करना सही है या नहीं है, गलत है। हाँ, गलत है।
राइट, लेकिन आदमी करे क्या? आदमी करे क्या? क्या चाह रहा है? सर ऐसा है, जी सर आप बोलिए थोड़ा। अभी तो युवा उतर के आए हैं, कल बच्चों के माँ बाप भी उतर के आएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं बच्चों के माँ बाप भी यहाँ मुझे बहुत से भारी संख्या में दिखने लगे। देखिए चाचा ही देखिए, चाचा अगला कदम क्या होगा? की उम्र है, चाचा क्या कदम होगा? अगला कदम क्या हमारा होगा? हो गई है सांसद। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम जब से सोनम सिंह जी या हमारे अभिषेक दीप के कोई आदेश देते हैं उसका बराबर पालन किया जाएगा और शांतिपूर्वक। अजीत दीपके ने बोल दिया अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, साथ में नरेंद्र मोदी का भी चाहिए। नरेंद्र मोदी का बिल्कुल सही कहा, ये आवारा हो गई सांसद।